मैदा दुरुस्त तो इंसान तंदुरुस्त। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज के दौर में 100 में से 90% लोग इस मर्ज में मुब्तला है। छोटा बड़ा बूढ़ा जवान हर कोई इस मर्ज में जकड़ा हुआ है। आज इस मर्ज में मुब्तला होने वाला हर शख्स अपनी बेएहतियातियों की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा है। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मैदा को दुरुस्त करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन सब प्यारे दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। खराब मैदा हमारे जिस्म में बीमारियों की जड़ होता है। मैदा में पैदा होने वाली बेचैनी का असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर, बालों पर, आंखों पर, दिमाग पर और जिस्म के सब अंदरूनी हिस्सों पर असर पजीर होने लगता है। मैदा में अलग-अलग अज़ा एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं और खाए गए खाने को बचाकर उसमें मौजूद जरूरी अज्जा से जिस्म को एनर्जी देने का काम करते हैं। मैदा का अक्सर खराब रहना बदहजमी और गैस का सबब बनता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए ऐसी बदहजमी पैदा करने वाली चीज़ों से परहेज ही रखें। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल करना, खाना खाने के फौरन बाद लेट जाना या सो जाना, अपनी भूख से बढ़कर खाना खाना, खाने को चबाए बगैर ही निगल जाना, बहुत तेजी से खाना खाना, बदहजमी की वजह से पेट में दर्द होता है और गैस बनकर पेट फूल जाता है। फिर इसकी वजह से सीने में जलन होती है, कब्ज हो जाती है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती, बवासीर और यहाँ तक के हड्डियों में दर्द जैसे बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। ऐसी सूरत में अगर फौरी इलाज ना किया जाए तो जिस्म में कमजोरी और खून की कमी भी वाक़या होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब खाना हजम ही नहीं होता तो ये हमारे पेट में सड़ने लगता है, जिसकी वजह से और भी बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हमारे मैदा को खराब करने का सबब बनते हैं और इसके साथ ही बताती चलूं जरूरी टिप्स और आजमूदा तरीके जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में आपका कमजोर मैदा मजबूत हो जाएगा। साथ ही मैदा से मुताल्लिक हर बीमारी पूरी तरह से दूर भाग जाएगी। खाना हमेशा कम मिकदार में खाएं। खाने के फौरन बाद लेटने से परहेज करें। सबसे जरूरी बात यह है, खाने से आधा घंटा पहले पानी पेट भर कर पिएं। खाने के दौरान या बाद में पानी मत पिएं। खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खाएं। रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाएं ताकि सोने के वक्त तक अच्छी तरह हजम हो जाए। मैदा के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी का होना है, तो इसके लिए जरूरी है मुट्ठी भर पालक लेकर उसको छोटा छोटा काट कर देचकी में डालकर 3 गिलास पानी डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख दें। जैसे ही पानी 3 गिलास के बजाय 2 गिलास रह जाए, चूल्हे से नीचे उतारकर ठंडा करके थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिक्स करके खाने से 15 मिनट पहले 1 कप ये ड्रिंक पी लें, तो इससे पेट के बैक्टीरिया मजबूत होकर मैदा और हाजमे को दुरुस्त बनाएंगे। इसके साथ साथ खाने के फौरन बाद थोड़ी सी सौंफ लेकर चबाएं। ये खाना जल्द हजम करने में मददगार साबित होती है। व्यूअर्स, प्लीज़ अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि सबका ही भला हो सके। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।